बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने देख लिया, लोग नहीं मान रहे, मामलात नहीं समझ रहे और आने वाले दिनों में तो लगता है कि मामलात और गंभीर होंगे और इमरान खान साहब से, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर से कहीं ना कहीं जाकर इंगेज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जाकर कोई डायलॉग, कोई डील, कोई मुज़ाकरात, किसी लेवल पर कोई मामलात तय करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई हल नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? देखिए, अभी जिस तरह से सारा रजीम चेंज हुआ, जो ये एक तजर्बा किया गया, एक हुकूमत चल रही थी, उसको हटाकर जिस तरह से आपने देखा कि जितनी भी बाकी जमातें थीं, सिर्फ एक जमात को साइड पर करके, एक लीडर को साइड पर करके, सारी जमातों को इकट्ठा करके, जो उसकी इत्तेहादी थी, दीगर अपोजिशन, सब उनका एक जिस तरह से आपने देखा अचार डाला गया और वो 16 महीने पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दौर से ताबीर किए जाते हैं। इससे बुरा पाकिस्तान में कभी माहौल नहीं देखा गया। हर लिहाज से आप देख लीजिए, अमन और अमान जो बेहतर हो चुका था वो नीचे चला गया, तबाही हो गई, इदारे तबाह होकर रह गए, पुलिस का काम सिर्फ पकड़ धकड़ रह गया, लोगों को उठाना, लापता करना, टॉर्चर करना और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, इसके साथ आपने देखा कि जो पुलिसिंग है, जो पुलिसिंग का मतलब कि अमन अमान जो आप गली मोहल्ले सड़क पर शहरों में देखते हैं, वो तबाह बर्बाद हो गया। कराची का तो बुरा हाल हुआ ही। अब लाहौर को भी ये कहा जाने लगा कि जी वो कराची जैसा होता चला जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स रिपोर्ट होने लगे, वीडियो सामने आने लगी कि दिन दिहाड़े आ रहे हैं जनाब मोटरसाइकिल पर, किसी की छीन के ले जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा। और वो जो कहा गया जी ये CCTV कैमरे हैं फलां, उस पर मैं आता हूँ कि IG पंजाब ने जो कहा उस पर, और ये मकबूल जान साहब साबिक ब्यूरोक्रेट भी हैं, दानिश्वर भी हैं, लिखते भी हैं, कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने जो जवाब दिया उससे भी नजर आ रहा है कि भाई ये एनर्जीज आप वहां लगा सकते थे। तो हर इदारा तबाह हुआ। आपने आइन की पामाली देखी, इंसानी हकूक की पामाली देखी, आपने मीडिया का आपने हाल देख लिया है, क्या रह गया, लोगों का उस पर एतबार ही खत्म होता चला गया जिस तरह उसका इस्तेमाल हुआ। और इसके साथ आप देखिए कोई भी इदारा बचा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अहकाम देती है उस पर अमल नहीं होता, नीचे कोई अदालतें हैं तो पहले ही बुरे हाल में थी, 139 नंबर थी, अब भी अगर किसी को रिहा करती हैं तो उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। या नीचे से किस तरह मैनेज हो रहा है ये इमरान खान साहब का केस, जिस तरह से सजा हुई, जो कुछ हुआ, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन चुका है। तो ये सब आप देख रहे हैं। अब जो यौम आज़ादी के दिन हुआ है, जिस तरह पाबंदियां, कदगने सब थी, लेकिन कोई शहर नहीं बचा। गिलगित बल्तिस्तान में आप देख लीजिए, हर शहर, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, तमाम सूबे, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया गिलगित बल्तिस्तान, वहां पर मनाजिर नजर आ रहे हैं, वीडियोस जारी हो रही हैं। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी वीडियो शेयर की है कि वहां पर किस तरह रैलीज निकाली गई तहरीक इंसाफ की तरफ से जश्न आज़ादी मनाने के लिए भरपूर तरीके से। अगर किसी जमात ने मनाया ही है जश्न आज़ादी इस तरह जमात की सतह पर, तो तहरीक इंसाफ ही आपको नजर आएगी। तो पूरे मुल्क में एक दफा फिर मकबूलियत नजर आ गई और ये 16 महीने का जो एक्सपेरिमेंट था ये बुरी तरह से फेल हो गया। अब पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मसाइल क्या है? केयरटेकर सेटअप आ चुका है और अब इसके हवाले से जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है और कोई इसमें आइन में इनका काम नहीं है। लेकिन पीछे हमने देखा कि पता नहीं कुछ 60-70 कानून बनाए गए, जाते जाते इस हुकूमत ने बनाए, वो सिर्फ केयरटेकर सेटअप के लिए थे। तो अब ये केयरटेकर सेटअप जो है इसलिए कि इसको कुछ वक्त दिया जाए और ये माशी तौर पर कोई समत कोई तयन कर सके, कोई मुश्किल फैसले मजीद कर सके। 20 रुपए पेट्रोल बढ़ने का कहा जा रहा है, शायद आप वीडियो देख रहे हो तो ऐलान भी हो चुका हो फी लीटर। आप सोचिए जरा कितनी तबाही आएगी। गैस की कीमत किस कदर बढ़ चुकी है और मजीद बढ़नी है। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया और ये रुकता नजर नहीं आ रहा। डॉलर ऊपर से ऊपर जाता चला जा रहा है। जो पानी के बिल हैं वो 400% बढ़ चुके हैं। हर चीज को, महंगाई को एक आग सी लग गई हुई है जिसका रुकने को कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। ये जो फैसले अब करने होंगे इसकी ओनरशिप किसके पास होगी? दो ही जगहों पर जो इतनी भी गालियां हैं सारा कुछ जाएगा। एक तो ये जो अभी हुकूमत गई, ये सारा 16 जमातें जो थी इनको गालियां पड़ेंगी, इनको बुरा भला कहा जाएगा और उसके बाद फैसला साजों को। तो अब ये बदनामी फिर कौन बर्दाश्त कर सकता है? और उसके बाद आगे चलकर आप देखिए कि क्या है। आपने अगर यहां पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लानी है तो सऊदी अरब, UAE, कतर, जितने भी ममालिक हैं, हत्ता कि चीन का आप देखिए। अभी जो गवादर में जो हमला हुआ चीनी इंजीनियर्स पर, अल्लाह का खास फजल और करम रहा कि वहाँ पर सब महफूज रहे। हमारे सिक्योरिटी के लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और वहाँ पर वो कुछ ज़ख्मी ज़रूर हुए, अल्लाह ताला सबको हिफ़्ज़ान में रखे। तो आप देखिए कि चाइना की तरफ से भी इस पर स्टेटमेंट आई। तो यहाँ पर अमन अमान भी आपने बहाल करना है। सिर्फ ये नहीं, उनको एक एनवायरनमेंट भी चाहिए
और भारत से ताल्लुकात चीन के देखिए, वो लद्दाख और कितने किलोमीटर का इलाका है, वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा, तो वहाँ पर उनके मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ तिजारती मामला चल रहे हैं। तो भारत के साथ चीज़ों को सेटल करना है, किस तरह किया जाएगा? ये तो 16 महीने का एक्सपेरिमेंट कितना बुरा फेल हुआ कि अब इनके करप्शन के केसेस जिस तरह सामने आने वाले हैं, हम आपको बता रहे हैं, वही एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो ये तो अपने केसेस सिर्फ माफ़ करवा कर निकल लिए और लोगों का बुरा हाल इन्होंने कर दिया। तो अब यहां पर भी ये खबर आ रही है कि अपॉइंटमेंट्स जो आखिरी दिनों में करके गए हैं ये लोग, तो उनको भी दोबारा देखा जा रहा है। तो वो तो एक नया दर्जे सर दे गए हैं, तो वो मामला नहीं संभल सका। और जो उन्होंने फैसले किए वो खुद तो कहते हैं जी हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, लेकिन वो उस तरह से कुशन नहीं बन सके। उनको भी बुरा भला का गालियां पड़ी और इदारों पर भी इसका आप समझिए कि एक बोझ आया है वो सब करने का और फैसलों का। अब इदारे और कितना बर्दाश्त करेंगे, उनके लिए मसला है। जितना अरसा निगरान सेटअप रहेगा, मुश्किल फैसले हैं, उसका भी आएगा मसला। फिर अफगानिस्तान की सूरत हालत देख लें, ईरान के साथ मामला देख लें, वो एक नया मसला खड़ा हो गया है। ईरान गैस पाइपलाइन जो थी वो पाकिस्तान ने साफ कह दिया जी अब अमेरिका का दबाव है और उस हवाले से हम नहीं कुछ कर सकते। तो अब ये सब चीज़ें जब देखी जाएंगी तो उसमें मसला ये है कि अगर इन ममालिक से भी आपने तय करना, आपको एक पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए। ईरान कहता है जी हम जुर्माने की तरफ चले जाएंगे, आपने वो गैस पाइपलाइन का मुआहिदा किया था और वो तो दिनों के हिसाब से मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जुर्माना आ जाएगा कि जी हमने तो पूरा कर दिया, आपने नहीं पूरा किया। तो इसी तरह आपने देखा पहले ये मामला तुर्की के साथ भी चल रहे थे, और यही जो बैरक गोल्ड वाला मामला है, रेकोडिक वाला मामला, उसमें भी पाकिस्तान को जुर्माना हो चुका था। तो वो तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की गवर्नमेंट में वो सारा मामला सेटल हुआ था। तो एक पॉपुलर जब लीडर होता है, जिसके पास अवामी मैंडेट होता है, वो जब फैसले करता है तो उसकी एक ओनरशिप हो सकती है। यहां तो ओनरशिप भी कोई लेने वाला नहीं है, मसला तो ये है। और अगर पॉलिटिकल कैपिटल भी जिस तरह कहते हैं सियासत कुर्बान की, ये वो एक पॉपुलर लीडर ही कुछ इस तरह का काम कर सकता है। तो ये तो सारे आकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते रहे और अपने केसेस खत्म करवाए या जनाब तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिए, लेकिन बात नहीं बन रही। और अगर मियां नवाज शरीफ से आप देखिए, जिनका कोई मवाजना उस तरह से पॉपुलैरिटी के लिहाज से नहीं हो सकता, क्योंकि वो करप्शन और ये, और एक तरह ये भी होता है लोग तंग आ चुके थे। वो आप देखिए ख्वाजा आसिफ खुद कहते थे कि जी 100 लोग नहीं निकलते थे मियां नवाज शरीफ के लिए। यहां पर इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद, हजारा गिरफ्तारियां, केसेस, उसके बाद फिर यौम आज़ादी पर 14 अगस्त पर लोग निकल आए, फिर वही हो रहा है जी ऑपरेशन हो रहा है। तो कब तक पुलिस करेगी? अच्छा पुलिस भी थक जाएगी, लोग और ज्यादा, मतलब एक खानदान का बंदा पकड़ा जाता है, सारा खानदान ज़ाहिर खिलाफ हो जाएगा, उनके जितने दोस्त अहबाब खिलाफ हो जाएंगे। कोई एक शख्स है, उसके कोई 100 कम से कम आम आदमी के भी कोई रिश्तेदार, जानने वाले, अजीज़ो अकारिब, कोई ना कोई दोस्त, मोहल्लेदार, वो सब 100 से तो बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए एक शख्स को गिरफ्तार करने मतलब है आपने सारा खानदान, सारी बिरादरी, सारा मोहल्ला आपने खिलाफ कर लिया। तो ये मसाइल तो बढ़ते चले जाएंगे, हल तो नहीं हो रहे। आपने देख लिया 16 महीने में क्या हो गया, अदम इस्तेहकाम रहा। तो माशी अदम इस्तेहकाम रहेगा जब तक कि आप में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। और ये जो मैंने आपको बताया, चीन हो, सऊदी अरब, यूएई और कतर, जितने भी मालिक हैं, दोस्त मालिक, वो इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर आ रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि आपके पास रीजनल स्टेबिलिटी भी हो, मुल्क में भी स्टेबिलिटी हो, और आप तमाम यानी भारत समेत तमाम ममालिक के साथ कुछ चीज़ें सेटल करें। और वो हो ही नहीं सकती बगैर किसी पॉपुलर लीडर के। तो तब तक वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? जो मकबूजा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी जो ममालिक, आप देखिए यूएई जैसे। तो ये तो मसाइल हैं। तो इसलिए किसी ना किसी लेवल पर जाकर आप देखेंगे कि वो वक्त आएगा कि जी, और अनकरीब कि अगर मामला को तेज़ी से ठीक करना है तो, वरना तो उधर मामला जाएगा ही जाएगा। तो आपको ये एंगेज करना पड़ेगा। अब आपने देख लिया कि वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी किस तरह से जनाब पूरे मुल्क में हर शहर में, मैं नाम लूँगा तो बड़ी देर लग जाएगी। आपने देखा कि रैलीज़ निकाली गई हैं, यकीनन गिरफ्तारियां भी हुई हैं सैकड़ों की तादाद में। कुछ की ये भी खबर आ रही है कि चंद को रिहा भी किया गया है कि जी ये बाहर निकले थे और ये सब कुछ कर रहे थे। अच्छा, इसके साथ मैं आप चूँकि आपसे अर्ज़ किया था ना, और ये मकबूल जान साहब ने जो लिखा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ ये कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट आई है, ओह वो तो देखिए ज़रा, अभी हुकूमत से गए ही हैं और इनकी चीखें निकल गई हैं। और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं वज़ीर दिफा कि जी जिस हमने तो अब्दुल मालिक का नाम दिया था, अब्दुल मालिक बलोच का, जबकि आगे जी किसी छोटे सूबे से हो गया, नहीं बलूचिस्तान से कोई नाम दें, तो हमने तो उनका नाम फाइनल किया हुआ था। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के अब्दुल मालिक बलोच, ये साबिक वज़ीर आला हैं
बलूचिस्तान के, तो हमने उनका नाम दिया हुआ था। तो ये आखिर में अचानक नमारुल हक काकड़ का नाम आया, तो ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ये जाना बात, तो ये तो फितरी है, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट में हमला कह रहे हैं, ये तो उन्होंने नाम है, हमने तो मालिक का नाम सोचा हुआ था लेकिन ये तो उन्होंने नाम दे दिया, तो ज़ाहिर है फितरी है अब सारा वो, यानी अब सारा कुछ उस तरफ डाल रहे हैं। ये देखिए ज़रा, चले गए हैं और अब सारा गंद उस तरफ फेंक रहे हैं। ये तो इनका हाल है, ये तो इनकी सूरत हाल है। और ये मकबूल जान साहब का मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आईजी पंजाब ने कहा कि जी कोई झंडा कोई और ना निकाले पाकिस्तान के अलावा, जिसने निकाला हमारे पास इतने लाखों कैमरे लगे हुए हैं, इतने जनाब हमारी पुलिस है और इतने कैमरे हैं, और सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम सबके चेहरे, सबको ये देखेंगे वो देखेंगे, सबको जनाब उनका देख के मोबाइल डाटा के ज़रिए फलां के ज़रिए किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। अब फोकस देखिए हमारी पुलिस का तो यहाँ है। तो और ये मकबूल जान साहब इस पर तनकीद करते कहते हैं कि यही आप जो एफर्ट है अगर मुजरिमों के खिलाफ लगाते तो पाकिस्तान में अमन व अमान हो जाता, ये उनका पैगाम है। तो ये जनाब अब सूरत हाल है, तो एफर्ट कहीं और लगाई गई है, अभी शायद थोड़ी और मज़ीद लगाकर शौक़ पूरा कर लिया जाए, लेकिन आखिर में बात यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मामला तय करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं बातचीत होगी। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये केसेस और नए केसेस और गिरफ्तारी और काल कोठरी में डालना और कोई सहूलियात ना देना, ये सब इसलिए है कि उनको एक ऐसी पोजीशन लाया जाए थोड़ा सा वो कमज़ोर हो जाएं, ताकि उनसे मुज़ाकरात करने आसान हो जाएं, मामला तय करने आसान हो जाएं। मिसाल के तौर पर यह कि जी जिस तरह होता है ना, आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से किसी से बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, कि ताकि वो कुछ माने भी, ये ना हो वो ताकत में महसूस करेगा, आपकी कोई भी शर्त नहीं मान रहा होगा, सारी अपनी मनवाएगा। तो आप कम से कम ये उसको कर दें कि कुछ तो वो आपकी माने, या जितना आप उसको कमज़ोर करेंगे उतनी आप अपनी बातें मनवा सकेंगे। तो ये एक उसके लिए फेज़ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बातचीत तो करनी ही होगी। अल्लाह हाफ़िज़।